बहनों भाइयों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही प्यारा दिन है, जिसमें उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने इस तिरंगे की खातिर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इस तिरंगे की आंचल में वो लोग समा गए। उन लोगों ने क्या क्या कुर्बान नहीं किया, अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने बीवी बच्चे, अपना परिवार, इस तिरंगे की शान की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया उन लोगों ने। आज 26 जनवरी का दिन है। भाइयों बहनों, अपने जीवन में पहली बार ऐसा नज़ारा मैंने देखा जो सभी को हिला देने वाला है। ये कहानी उस गांव गोविंदपुर शकरपुर की है जिसमें मैं भी रहता हूँ, जिसमें मेरा जन्म हुआ। ठीक है, मैंने देखा जो बच्चों के दिल और दिमाग में इस तिरंगे की खातिर प्रेम, स्नेह, देशभक्ति के प्रति उत्साह होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला। जब कभी हम छोटे थे, वो इस देश की भावनाओं, इस देश की भावनाओं और उन शहीदों की कुर्बानी की गाथा गाते गाते तिरंगे को हाथ में लेकर इस तिरंगे को हाथ में लेकर गली गली, घर घर जाकर लोगों को समझाते कि इस तिरंगे की आन और शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो भी कार्य करें, इस तिरंगे की शान और मर्यादा में रहकर करें। ये चीज़ें हमको सब कुछ सिखाया जाता था। यही चीज़ें हम सब कुछ सीखते थे, गांवों में जाते थे, गली गली घूमते थे कि तिरंगे के दिन हम इस लोगों को समझाते, जो जानते हैं उन्हें भी, ना जानते हैं उन्हें भी, सब है। मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग ये तिरंगा क्यों फहराते हैं? हम लोग इसलिए तिरंगा ये तो फहराते हैं कि जो लोग भूल गए हैं या जो लोग नहीं जानते, उन लोगों को यह बताने के लिए कि इस तिरंगे की खातिर क्या क्या बलिदान दिए हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कौन कौन सूली नहीं चढ़ा है। उन शहीदों को अपनी यादों में जिंदा रखने के लिए अगर हमें सूली भी चढ़ना पड़ जाए या हमारे जान भी नौछावर क्यों ना करनी पड़ जाए, हम खुशी खुशी अपनी जान को अपने देश की खातिर बलिदान कर देंगे। हम सब कुछ यह सिखाया जाता था, परंतु अब तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने देखा जो बच्चों के दिल में तिरंगे की खातिर प्रेम होना चाहिए था, वो बच्चों के अंदर अब राजनीति घुसाई जा रही है। सब स्कूल बंद कर दिए गए, तिरंगे फहराए नहीं जा रहे, और जो राजनेता लोग जो गोविंदपुर की ओर कभी मुंह करके भी नहीं देखते थे, कभी गोविंदपुर की तरफ आते भी नहीं थे कि गोविंदपुर है कहाँ, वो लोग अब गोविंदपुर में नज़र आ रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे गांव का विकास करेंगे, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे गांव को एक बहुत ही अच्छा स्पेशलिस्ट बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं वो लोग? 2000 कम से कम 10 साल तो मुझे देखते देखते हो गए इस गांव को जैसा है ऐसे का ऐसे, और उससे बिल्कुल मिट्टी में गिरता जा रहा है। इसका कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चों के दिल में वो होना चाहिए था, अब राजनीति खेल रहे हैं। वो अपने सब कुछ राजनीति की ओर घुसा जा रहा है। मुँह करके भी नहीं देखते थे जो राजनेता गोविंदपुर की तरफ मुँह करके भी नहीं देखते थे। जब चुनाव आते तब गांव के ओर नज़र आते हैं, उन्हें बाकी कोई नज़र नहीं आता। वो देखने भी नहीं आते गोविंदपुर कहाँ है। अब वो लोग अब गांव के लोग उन लोगों के झंडे अपने से छत पे, मकानों पे, अपनी दुकानों पे, हर जगह अपने उनके झंडे फैला रहे हैं। जो तिरंगा फहराना चाहिए था आज के दिन,
वो बिल्कुल नहीं फहरा रहे, उनके राजनेताओं के झंडे फैला रहे हैं। ये देखिएगा राजनेताओं मतलब घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, ठीक है। जो छोटे बच्चों को कुछ मालूम नहीं, वो भी सब पार्टियों के झंडे लेकर गाँवों में रैली निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जो लोग जो उम्र उनकी पढ़ने लिखने की, उस उम्र में वो लोग राजनीति खेल रहे हैं, वो लोग उसमें राजनीति खेल रहे हैं। बच्चों की कैचिंग पावर बहुत तेज़ होती है। अगर जो बच्चों को सिखाया जाएगा वो बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। मैंने बच्चों से पूछा, अरे तुम क्या राजनीति खेल रहे हो, तुम्हारी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, पढ़ लो जाके। तो पता है बच्चों ने क्या जवाब दिया? तो मालूम है बच्चों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हमें तो राजनेता बनना है। मैंने पूछा, क्यों भाई, आपको राजनेता बन के क्या करोगे? उन्होंने कहा, इनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, पैसा, पावर, पुलिस वाले भी इन्हें सलाम करते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, जो चाहे वो कर सकते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े उसमें घूमते हैं, मगर वो भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कह रहे, पढ़ा लिखा होने के लिए जो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं हमारे गांव में, समाज में, वो तो सब गन्ने छील रहे हैं, और जो राजनेता कर रहे हैं वो सब मौज ले रहे हैं। तो हमें तो मौज लेनी है, हमें क्या करना है? मगर राजनेता को भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको भी तो फिर जब भी तो विकास करेगा वो भी। भाई जब पढ़ा लिखा होगा जब तो देश को चलाएगा। पूरा देश किसको चलाना है, पढ़ाना किस, विकास किसको करना है? झूठे वादे तो करने करेंगे और चले जाएंगे, और क्या है? राजनेता बनना है, पार्टी बननी है, मोदी बनना है, मतलब पीएम बनना है, सीएम बनना है, चीफ मिनिस्टर, एमएलए बनना है, सब कुछ बस ऐसे ही रखे जा रहा है। मगर चलो भाई ठीक है, मगर तो लग रहा हो मुन्ना भाई, चलो ठीक है, करते रहो अपने प्रैक्टिस जो भी करना है। ये चलो ये तो बच्चे हैं, ये तो चलो बच्चे हैं, इनको तो जैसे संस्कार मिलेंगे वैसा ही गाएंगे, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। चलो ये तो वो है, चलो ये तो बच्चे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो मैं तुम्हें घटना बताता हूँ, सच्ची घटना जो मैंने देखी। तुम्हारे गांव में करतार सिंह बढ़ाने भी आए थे, उन्होंने भी अवतार है, करतार है, वो तो आपके यहाँ के गोविंदपुर के भांजे हैं। उन लोगों को यहाँ से अच्छे से अच्छे मंत्री बनाया गया, हर जगह से मंत्री बने, हर बार जीते, हर बार सब कुछ करा। क्या आज लोग उन्होंने गोविंदपुर में कुछ किया? वो कोई राजनेता कोई कुछ नहीं करने वाला, और राजनेता तो क्या करेंगे? किसी ने कुछ नहीं करने वाले, सब आएंगे जाएंगे। जब वोट बैंक की बात होती है, जब इलेक्शन की बात होती है, तब आते गांव में, भाइयों बहनों, हमें इलेक्शन में जिता दीजिए, सबसे ज़्यादा वोट दिए, वोटो करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आपके बच्चों को अब हड्डी वड्डी तोड़कर वैसे अपंग नहीं बनाया जा रहा, हाथ पैर काट कर अपंग नहीं बनाया जा रहा, आपके बच्चों को दिमाग से अपंग बनाया जा रहा है। कैसे अपंग बनाया जा रहा है? जो पढ़ाइयाँ पहले पढ़नी चाहिए थी, कक्षा 1 से लेके 8 तक की जो पढ़ाइयाँ पढ़नी थी, तो वो तो सरकार ने फ्री कर दी कि इसमें पढ़ो या मत पढ़ो, बच्चा तब भी पास है। तब जाके ऊपर लेवल पे पढ़ाई करता है, तो जब जाके कंपटीशन में जाके मार खा जाता है। अगर किसी ने कंपटीशन कर भी लिया तो फिर उसको वैसे निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे कि कौन सी चीज़ क्या है, सच्ची घटनाओं को नहीं समझोगे, ना ही समझ पाओगे, तो आप लोगों को मानसिक अपंगता के कारण आपको विकलांग बना दिया जाएगा। जो कि दिमाग जो काम करना चाहिए था वो दिमाग नहीं काम करेगा आप लोगों का। ये पार्टियाँ झंडे खिलाते रहेंगे, आपको आएंगे लुभाव खिलाते रहेंगे, इसी के माध्यम से आपको लोगों को, बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। ना ही वो जब इलेक्शन किसी चीज़। अब एक बात बताइए मेरे को, चलो वो ऐसा है, अगर मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यह वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो रही है, इसे अब यहीं समाप्त करते हैं ये वीडियो को। और आगे आपने अगर हमारा जीएसएल मिशन चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अपने लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट ज़रूर दें, जिसमें हमें पता चलता रहे कि ये वीडियो कैसी रही। आपको सब कुछ सच्ची और रियल घटना से आपको अवगत कराया जाएगा, बिल्कुल सच्चे घटनाओं से। जो बिल्कुल इतिहास जानने वाला सच्चा इतिहास है वो भी सिखाया जाएगा, और जो प्रॉपर
हमारा जो इतिहास का माध्यम है वो सबको सिखाया जाएगा। बच्चों को जो हर चीज़ का महत्व होता है, वो सबसे बढ़िया अगर हथियार है तो वह है शिक्षा। अगर जो बच्चा जितना ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा वो ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट कहलाएगा। ठीक है, धन्यवाद।